मौर्य साम्राज्य का इतिहास। मौर्य साम्राज्य भारतीय उपमहाद्वीप का एक प्राचीन और शक्तिशाली साम्राज्य था, जिसकी स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने लगभग 321 ईसा पूर्व में की थी। यह साम्राज्य न केवल अपनी विशालता और शक्ति के लिए प्रसिद्ध था, बल्कि भारतीय इतिहास में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका के लिए भी जाना जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य और मौर्य साम्राज्य की स्थापना। मौर्य साम्राज्य की स्थापना का श्रेय चंद्रगुप्त मौर्य को जाता है, जो मौर्य वंश के पहले शासक थे। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने गुरु और सलाहकार चाणक्य, कौटिल्य की सहायता से नंद वंश के अंतिम शासक धनानंद को पराजित किया और मगध साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र, वर्तमान पटना, पर कब्जा कर लिया। चाणक्य, जिन्हें अर्थशास्त्र का रचयिता माना जाता है, ने चंद्रगुप्त को न केवल साम्राज्य स्थापित करने में मदद की, बल्कि उसे एक संगठित और मजबूत राज्य बनाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बिंदुसार का शासन। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद उनके पुत्र बिंदुसार ने 298 ईसा पूर्व में मौर्य साम्राज्य की गद्दी संभाली। बिंदुसार का शासनकाल मुख्य रूप से साम्राज्य के विस्तार और स्थिरता को बनाए रखने पर केंद्रित था। उन्होंने दक्षिण भारत में अपने साम्राज्य का विस्तार किया, जिससे मौर्य साम्राज्य उत्तर से दक्षिण तक फैला हुआ था। बिंदुसार को अमित्रघात के नाम से भी जाना जाता था, जिसका अर्थ है दुश्मनों का संहारक। सम्राट अशोक महान का शासनकाल। बिंदुसार के बाद उनके पुत्र अशोक ने 268 ईसा पूर्व में मौर्य साम्राज्य की बागडोर संभाली। अशोक महान भारतीय इतिहास के सबसे प्रसिद्ध शासकों में से एक हैं। उनका प्रारंभिक शासनकाल अत्यंत कठोर निर्णयों एवं युद्धों के लिए जाना जाता था। उन्होंने अपने शासनकाल के प्रारंभिक वर्षों में कई युद्ध लड़े, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण था कलिंग का युद्ध। कलिंग युद्ध, जो 261 ईसा पूर्व में लड़ा गया था, मौर्य साम्राज्य और अशोक के जीवन में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ। इस युद्ध में लाखों लोग मारे गए और अपार जनधन की हानि हुई। युद्ध के बाद अशोक को अत्यधिक पश्चाताप हुआ और उन्होंने हिंसा का मार्ग छोड़कर बौद्ध धर्म की शरण ली। अशोक ने बौद्ध धर्म को न केवल अपनाया बल्कि उसे अपने साम्राज्य में व्यापक रूप से फैलाया। उन्होंने धर्म का प्रचार करने के लिए स्तूपों, विहारों और शिलालेखों का निर्माण किया। अशोक का धर्म प्रचार और बौद्ध धर्म का प्रसार। अशोक ने अपने शासनकाल के दौरान बौद्ध धर्म के सिद्धांतों को न केवल भारत में बल्कि विदेशों में भी प्रचारित किया। उन्होंने धर्म महामात्रों, धर्मदूतों को विभिन्न देशों में भेजा, जैसे श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड, अफगानिस्तान और मध्य एशिया। अशोक के शासनकाल में ही बौद्ध धर्म एक विश्व धर्म बना और इसकी जड़ें एशिया के विभिन्न भागों में फैलीं। अशोक ने अपने शासनकाल में दया, अहिंसा, सहिष्णुता और सामाजिक समानता के सिद्धांतों को अपनाया। उन्होंने अपने आदेशों और संदेशों को जनता तक पहुंचाने के लिए पत्थरों और स्तंभों पर शिलालेखों को खुदवाया। ये शिलालेख आज भी अशोक के शासन और उनकी नीतियों का महत्वपूर्ण प्रमाण हैं। मौर्य साम्राज्य का पतन। अशोक के बाद मौर्य साम्राज्य धीरे धीरे कमजोर होने लगा। अशोक के उत्तराधिकारियों में वह शक्ति और संगठन नहीं था जो चंद्रगुप्त और अशोक के समय में था। इसके परिणामस्वरूप साम्राज्य के विभिन्न हिस्सों में विद्रोह और अस्थिरता फैल गई। अशोक की मृत्यु के बाद मौर्य साम्राज्य का पतन तेजी से हुआ और अंततः 185 ईसा पूर्व में अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ की हत्या उनके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने कर दी। इसके साथ ही मौर्य साम्राज्य का अंत हो गया और शुंग वंश की स्थापना हुई। मौर्य साम्राज्य की उपलब्धियां। मौर्य साम्राज्य की कई महत्वपूर्ण उपलब्धियां हैं जो भारतीय इतिहास को समृद्ध करती हैं। प्रशासनिक व्यवस्था। मौर्य साम्राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था अत्यंत संगठित और सुव्यवस्थित थी। साम्राज्य को प्रांतों में बांटा गया था, जिनके शासकों को महामात्र कहा जाता था। चाणक्य द्वारा लिखित अर्थशास्त्र में इस प्रशासनिक व्यवस्था का विस्तृत विवरण मिलता है। आर्थिक समृद्धि। मौर्य काल में व्यापार और वाणिज्य को बढ़ावा मिला। साम्राज्य के भीतर और बाहर व्यापार के लिए सड़कों और व्यापारिक मार्गों का निर्माण किया गया। ताम्र मुद्रा का प्रचलन भी इसी समय में हुआ। धार्मिक और सांस्कृतिक विकास। अशोक के शासनकाल में बौद्ध धर्म का प्रसार और विकास हुआ। उन्होंने बौद्ध धर्म को राजधर्म के रूप में अपनाया और इसे जनता के बीच लोकप्रिय बनाया। इसके अलावा इस काल में कला, स्थापत्य और साहित्य का भी विकास हुआ। विदेशी संबंध। मौर्य साम्राज्य ने विदेशों के साथ भी संबंध स्थापित किए। विशेष रूप से अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के माध्यम से विभिन्न एशियाई देशों के साथ संबंध स्थापित किए। सैन्य शक्ति। मौर्य साम्राज्य की सेना अत्यंत शक्तिशाली थी, जिसमें पैदल सेना, घुड़सवार सेना, हाथी सेना और नौसेना शामिल थे। यह मौर्य साम्राज्य की सैन्य शक्ति ही थी जिसने उसे एक विशाल साम्राज्य में बदल दिया। मौर्य साम्राज्य भारतीय इतिहास का एक स्वर्णिम अध्याय है
जिसने भारतीय सभ्यता, संस्कृति और राजनीति को गहराई से प्रभावित किया। इस साम्राज्य की उपलब्धियां आज भी भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं। चंद्रगुप्त मौर्य की प्रशासनिक सूझबूझ से लेकर अशोक की धार्मिक सहिष्णुता तक मौर्य साम्राज्य ने एक ऐसी नींव रखी जिसने भारतीय उपमहाद्वीप को एकजुट किया और उसे एक समृद्ध और संगठित राष्ट्र के रूप में विकसित किया। मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद भी इसकी विरासत और योगदान अमर रहे और यह भारतीय इतिहास के अध्ययन के लिए एक महत्वपूर्ण विषय बना रहा।